पहले मंगलाचरण करेंगे। स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थ सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनं सुरेंद्र मुकुटाश्लिष्ट पादपद्मञ्जुकेशरं प्रणमामि महावीर लोकत्रितयमङ्गलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। सभी तरह के पापों का त्याग करके 45 मिनट के लिए हम सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। चलिए, तो हमने कल पढ़ा था किस तरह। चलिए आप ही में से कोई बताइए हमने कल क्या पढ़ा था। जिन्होंने क्लास अटेंड की थी वे बताएं कि हमने कल क्या पढ़ा था। मेन बस बता दें मोटा मोटा। तो अंगद वहां पे जाके शांतिनाथ के मंदिर में वो जो रावण की सारी वाइफ्स थी उनको परेशान किया जी। और उसकी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मतलब की, उसकी बहुरूपिणी विद्या को रोकना चाहता था वो, बट ही गॉट इट इसलिए इवेंचुअली। हाँ, हाँ, इसलिए सबको परेशान कर रहा था कि वो डिस्टर्ब हो जाए जिससे रावण। ओके, और उसके पर बाद वो क्या हुआ? उससे कुछ इन पर रावण को कोई असर नहीं होता है, बल्कि वो और अपने ध्यान में इतना मग्न था कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था किसी भी चीज से, जी। क्योंकि उसका तो उसने एक एम इतना पक्का था उसका कि मेरे को ये चाहिए ही चाहिए, मतलब इतना उसमें धैर्य था। और फिर बाद में बाद में उसके वो रावण की स्त्रियां बताती कि हमको ऐसे से तंग किया उसने, तो बोलता है कुछ नहीं, उसमें क्या फर्क पड़ता है। फिर बाद में वो उससे मारने के जाता है कि मैं अंगद उससे वहां से जाके अपना रूप बदल सकता हूँ, तो मैं जाके अपने भाइयों को ला सकता हूँ और अंगद के पिता को भी मार के आऊंगा, ऐसा कुछ तो भी वो बोल के जाता है। हाँ, उससे पहले वो सीता के पास जाता है तो वो पश्चाताप करता है अपना, मतलब उसको दुख होता है कि मैंने ऐसा क्यों गलत किया काम, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब उसका सिर्फ मान के गली बोले ठीक बोल के ठीक, बढ़िया। इसलिए उसको वापस नहीं भेज सकता था। हाँ, क्योंकि वो वहां पर बैठकर जैसे ही सिंहासन पर बैठता है फिर से उसका क्रोध भड़क उठता है कि अरे ऐसे कैसे मेरी पत्नियों के साथ ऐसा व्यवहार किया, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो ऐसा करके उसने फिर से मन बना लिया युद्ध करने का ही। ठीक है, महामंडल को क्या बनाया कुछ तो बोल रहा था, दोनों का अलग अलग नाम करके बोलता है। बहुत सुंदर। बढ़िया। तो अब आगे देखते हैं फिर क्या होता है। और वो युद्ध करने के लिए मना तो उसने किया ही नहीं, तो अब वो युद्ध करने के लिए तैयार हो रहा है। अतःनंतर दूसरे दिन दिनकर का उदय होने पर, दिनकर मतलब सूरज, सूरज का उदय होने पर परम देदीप्यमान रावण सभा मंडप में विराजमान हुआ। कुबेर, वरुण, ईशान, यम और सोम के समान अनेक राजा उसकी सेवा कर रहे थे, जिससे वह ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो इंद्र ही हो। कुल में उत्पन्न हुए वीर मनुष्यों से घिरा तथा सिंहासन पर विराजमान रावण ग्रहों से घिरे हुए चंद्रमा के समान परम कांति को धारण कर रहा था। वह अत्यधिक सुगंधि से युक्त था। उसके वस्त्र, मालाएं तथा अनुलेपन सभी दिव्य थे। हार से उसका वक्षस्थल अत्यंत शोभित सुशोभित हो रहा था। वह सुंदर था और सौम्य दृष्टि से युक्त था। वह उदार चेता सभा की ओर देखता हुआ इस प्रकार चिंता करने लगा कि यहाँ वीर मेघ वाहन अपने स्थान पर नहीं दिख रहा है। जैसे होता है ना, उनकी चेयर्स रखी हैं लेकिन वो खुद नहीं है यहाँ वहां पर, तो उनके स्थान को देख रहा है। इधर महेंद्र के समान शोभा को धारण करने वाला
नयनाभिरामी इंद्रजीत नहीं है, और उधर सूर्य के समान प्रभा को धारण करने वाला भानुकर्ण यानी कुंभकर्ण भी नहीं दिख रहा है। यद्यपि यह सभा रूपी सरोवर शेष पुष्प रूपी कुमुदों से सुशोभित है, तथापि उस उक्त महापुरुष रूपी कमलों से रहित होने के कारण इस समय उत्कृष्ट शोभा को प्राप्त नहीं हो रहा है। कुमुद होते हैं छोटे वाले कमल के फूल, और कमल होते हैं थोड़े बड़े वाले कमल जो होते हैं रियल कमल, है ना। कुमुद छोटे वाले बिल्कुल। यद्यपि उस रावण के नेत्र कमल के समान फूल रहे थे और वह स्वयं अनुपम मनोहर था, तथापि चिंताजन्य दुख के विकार से उसकी ओर देखना कठिन जान पड़ता था। मतलब वो अंदर से बुझा बुझा सा था, क्योंकि उसके 2 पुत्र और भाई वहां पर नहीं थे, और उसको अंदर में ग्लानि भी थी कि भाई मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन मैं करूंगा, मैं पीछे नहीं हट सकता। तदनंतर टेढ़ी बाहों के बंधन से जिसके ललाट रूपी आंगन में सघन अंधकार फैल रहा था, जो कुपित नाग के समान कांति को धारण करने वाला था, जो यमराज के समान भयंकर था, जो बड़े जोर से अपना ओंठ डस रहा था, जो अपनी किरणों के समूह में निमग्न था, ऐसे उस रावण को देख बड़े बड़े मंत्री अत्यंत भयभीत हो क्या करना चाहिए इस विचार में गंभीर थे, है ना। तो अभी तो वो और शक्तिशाली हो गया, तो अब उन्हें लग रहा है कि ये तो युद्ध जरूर करेगा, तो दोनों तरह से वो डरे हुए हैं। यह मुझ पर कुपित है या उस पर, इस प्रकार उनके मन व्याकुल हो रहे थे, तथा जो हाथ जोड़े हुए पृथ्वी की ओर देखते बैठे थे। ऐसे मय, उग्र, शुक, लोकशास और सारण आदि मंत्री परस्पर एक दूसरे से लज्जित होते हुए नीचे को मुख कर बैठे थे, तथा ऐसे जान पड़ते थे मानो पृथ्वी में ही प्रवेश करना चाहते हों। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, जिनके कुंडल हिल रहे थे, ऐसे वे समीपवर्ती सुभट हे देव प्रसन्न हो इस तरह शीघ्रता से बार बार कह रहे थे। कैलाश के शिखर के समान ऊंचे तथा रत्नों से देदीप्यमान दीवालों से युक्त महलों में रहने वाली स्त्रियां भयभीत तो उसे देख रही थी। मणिमय झरोखों के अंत में जिसने अपने घबराए हुए नेत्र लगा रखे थे तथा जिसका मन अत्यंत विहल था, ऐसी मंदोदरी ने भी उसे देखा। तो मंदोदरी भी दूर से उसे देख रही है। मंदोदरी बहुत शांत और बहुत शास्त्र की जानकार थी। अतनंतर लाल लाल नेत्रों को धारण करने वाला प्रतापी रावण उठकर अमोघ शस्त्र रूपी रत्नों से युक्त उज्जवल शास्त्रागार में जाने के लिए उस प्रकार उद्यत हुआ जिस प्रकार की वज्रालय में जाने के लिए इंद्र उद्यत होता है। जब वह शास्त्रागार में प्रवेश करने लगा, ठीक है, युद्ध के लिए शास्त्रागार मतलब जहां शास्त्र रखे होते हैं, जैसे अपने शास्त्र मेक श्योर कर रहा था कि वो ठीक है, तैयारी है कि नहीं है। जब वह शास्त्रागार में प्रवेश करने लगा, तब निम्नांकित अपशकुन हुए। पीछे से छींक हुई, है ना। जब कोई छींक मार दे तुम्हारे कोई काम करते हुए, तो ऐसा बोलते हैं ना, यह गलत है, मतलब उस समय काम वो नहीं होगा। पीछे की ओर छींक हुई, तो रावण को ही छींक आई थी। आगे महानाग ने मार्ग काट दिया। ऐसा लगने लगा जैसे लोग मुझसे यह शब्द कह रहे हो कि हा ही तुझे धिक्कार है, कहाँ जा रहा है। नील मणिमय दंड से युक्त उसका छत्र वायु से प्रेरित हो टूट गया। उसका उत्तरीय वस्त्र नीचे गिर गया तथा दाहिने ओर कौवा कांव कांव करने लगा। इसके सिवाय और भी क्रूर अपशकुनों ने उसे युद्ध के लिए मना किया, है ना। तो सारी यूनिवर्स उसको बताना चाह रही है कि ये युद्ध तुझे नहीं करना चाहिए। वो किसी की नहीं सुन रहा है। तदनंतर नाना शकुनों के ज्ञान में जिनकी बुद्धि निपुण थी, ऐसे लोग उन पाप पूर्ण महाउत्पातों को देख अत्यंत व्यग्रचित हो गए। तदनंतर मंदोदरी ने शुक आदि श्रेष्ठ मंत्रियों को बुलाकर कहा कि आप लोग राजा से हितकारी बात क्यों नहीं करते हो। निज और पर की क्रियाओं को जानने वाले होकर भी आप अभी तक यह क्या चेष्टा कर रहे हैं। कुंभकर्ण आदि अशक्त हो कितने दिन से बंधन में पड़े हैं। लोकपालों के समान जिनका तेज है तथा जिन्होंने अनेक आश्चर्य के काम किए हैं, ऐसे ये वीर शत्रु के यहाँ बंधन को प्राप्त होकर क्या आप लोगों को शक्ति उत्पन्न कर रहे हैं। तदनंतर मुख्यमंत्रियों ने प्रणाम कर मंदोदरी से इस प्रकार कहा कि हे देवी, दशानन का शासन यमराज के शासन के समान है।
वे अत्यंत मानी और अपने आप को ही प्रधान मानने वाले हैं। जिस मनुष्य के परम हितकारी वचन को वे स्वीकृत कर सके हैं स्वामिनी, समस्त लोग में ऐसा मनुष्य नहीं दिखाई देता। तो इसलिए मंत्री भी अब उसे कुछ नहीं कह सकते। कर्मानुकूल प्रवृत्ति करने वाले मनुष्यों की जो बुद्धि होने वाली है, उसे इंद्र तथा देवों के समूह भी अन्यथा नहीं कर सकते, है ना। कर्म अनुकूल प्रवृत्ति करने वाले मनुष्य की जो बुद्धि होने वाली है, कर्म अनुकूल तो कर्म अच्छा नहीं आ रहा तो बुद्धि भी अच्छी नहीं है, तो उसे देव और इंद्र के समूह भी अन्यथा नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। देखो, रावण समस्त अर्थशास्त्र और संपूर्ण नीति शास्त्र को जानते हैं, तो भी मोह के द्वारा पीड़ित हो रहे हैं। हम लोगों ने उन्हें अनेकों बार किस प्रकार नहीं समझाया है, अर्थात ऐसा प्रकार शेष नहीं रहा जिससे हमने उन्हें न समझाया हो, फिर भी उनका चित्त इष्ट वस्तु सीता से पीछे नहीं हट रहा है। वर्षा ऋतु के समय जिसमें जल का महाप्रवाह उल्लंघन कर रहा है, ऐसे महानद को अथवा कर्म से प्रेरित मनुष्य को रोक रखना कठिन है। मतलब जिसके तीव्र कर्म की आंधी चलती है ना, तीव्र कषाय हो रही हो, तो उस समय बात भी समझ में नहीं आती, है ना। तो जब तभी बोलते हैं कि सम्यक दर्शन भी होगा तो कब होगा, जब कषाय मंद होंगी। तीव्र कषाय, अगर तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ हो रहा हो, तो कोई भी दुनिया की बात जो आत्म कल्याण के लिए हो, वो समझ में नहीं आती है। नहीं तो सभी लोगों को समझ में आ जाती ना कि आत्म कल्याण करना जरूरी है ना। नहीं आ पाती क्योंकि सभी की कषाय तीव्र रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। उनको लगता है कि नहीं, बस घूमो फिरो खाओ पियो यही सब कुछ है। अपने बच्चों को देखो, और कोई रहा ही नहीं है, सब अपना आत्म कल्याण जैसी चीज किसी को नजर नहीं आती है, क्योंकि ध्यान ही नहीं जाता अपने अंदर की तरफ, सब बाहर में ही दृष्टि पड़ी रहती है। तो ये तीव्र कषाय की वजह से होता है, जब हम अंदर में नहीं देख पाते। हे स्वामिनी, यद्यपि हम लोग कहकर हार चुके हैं, तथापि आप स्वयं कहिए इसमें क्या दोष है। संभव है कि कदाचित आपका कहना उन्हें सुबुद्धि उत्पन्न कर सके। उपेक्षा करना अनुचित है। इस प्रकार मंत्रियों का कहा श्रवण कर जिसने रावण के पास जाने का निश्चित विचार किया था, जो भय से कांप रही थी तथा घबराई हुई लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी, जो स्वच्छ लंबे विचित्र जल की सदृशता को धारण करने वाले वस्त्र से आवृत थी, ऐसी मंदोदरी रावण के पास जाने के लिए उद्यत हुई। कामदेव के समीप जाने के लिए उद्यत रति के समान रावण के समीप जाती हुई मंदोदरी को देख परिवार के समस्त लोगों का ध्यान उसी की ओर जा लगा। छत्र तथा चमरों को धारण करने, चामर जो होते हैं ना, वो जो भगवान के भी होते सफेद रंग के, चांदी के कलर के, ऐसे चमरों को धारण करने वाली स्त्रियां जिसे सब ओर से घेरे हुई थी, ऐसी सुमुखी मंदोदरी ऐसी जान पड़ती थी मानो इंद्र के पास जाती हुई शची ही हो, इंद्राणी ही हो, जो लंबी सांस भर रही थी। शची जो होती है इंद्राणी, इंद्र की पत्नी को शची कहते हैं, इसलिए यहाँ पर शची वर्ड यूज किया है। जो लंबी सांस भर रही थी, जो चलती चलती बीच में स्खलित हो जाती थी, जिसकी करदनी कुछ कुछ ढीली हो रही थी, जो निरंतर पति का कार्य करने में तत्पर थी और जो अनुराग की मानो महानदी ही थी, ऐसी आती हुई मंदोदरी को रावण ने लीलापूर्ण चक्षु से देखा, मतलब बड़े प्रेम पूर्वक देखा। उस समय रावण अपने कवच तथा मुख्य मुख्य शस्त्रों के समूह का आदर पूर्वक स्पर्श कर रहा था। रावण ने कहा कि हे मनोहरे, हे हंसी के समान सुंदर चाल से चलने वाली प्रिय, हे देवी, बड़े वेग से तुम्हारे यहाँ आने का प्रयोजन क्या है। हे भामिनी, स्वप्न में अकस्मात प्राप्त हुए सन्निधान के समान तुम्हारा आगमन रावण के हृदय को क्यों हर रहा है। तदनंतर जिसका मुख निर्मल पूर्ण चंद्र की तुलना को प्राप्त था, जिसके नेत्र खिले हुए कमल के समान थे, जो स्वभाव से ही उत्तम हाव भाव को धारण करने वाली थी, जो मनोहर कटाक्षों के छोड़ने में चतुर थी, जिसका शरीर मानो कामदेव के रहने का स्थान था, जिसके मधुर शब्द बीच बीच में स्खलित हो रहे थे, जिसका शरीर दांत तथा ओंठों की रंग बिरंगी विशाल कांति से पिंजर वर्ण हो रहा था, जिसका उदर स्तन रूपी स्वर्णमय महाकलशों से झुक रहा था, जिसकी त्रिवली रूपी रेखाएं स्खलित हो रही थी, जो अत्यंत सुकुमार थी,
अत्यधिक सुंदरी थी और जो पति के प्रसाद की उत्तम भूमि थी, ऐसी मंदोदरी प्रणाम कर बोली कि हे देव, आप परम प्रेम और दया धर्म से सहित हो, अतः मेरे लिए पति की भीख देओ, प्रसन्नता को प्राप्त हो। मतलब अपने ही पति से अपने ही पति की भीख मांग रही है, मतलब कि मेरी बात सुन लो और मत जाओ। हे महाराज, हे उत्तम संकल्प रूपी तरंगों से युक्त वियोग रूपी नदी के दुख रूपी जल में डूबती हुई मुझको आलंबन देकर रोको, मेरी रक्षा करो। हे महाबुद्धिमन, तुम अपने परिजन रूपी आकाश में सूर्य के समान हो, इसलिए प्रलय को प्राप्त होते हुए इस विशाल कुल रूपी कमल वन की अत्यंत उपेक्षा न करो। हे स्वामिन, यद्यपि मेरे वचन कठोर हैं, तथापि कुछ श्रवण कीजिए। यतश्च यह पद मुझे आपने ही दिया है, अतः आप मेरा अपराध क्षमा करने के योग्य हैं। मतलब कि कुछ भी अच्छा समझाने का जो अधिकार है वो उन्होंने दिया, रावण ने दिया, तो इसलिए अगर अपराध हो भी जाए तो क्षमा करना। मित्रों के जो वचन विरोध रहित हैं, स्वभाव में स्थित हैं और फल काल में सुख देने वाले हैं, वे अप्रिय होने पर भी औषधि के समान ग्रहण करने के योग्य हैं। आप इस उपमा रहित संशय की तुला पर किस लिए आरूढ़ हो रहे हो और किस लिए किसी रुकावट के बिना ही अपने आप को तथा हम लोगों को संताप पहुंचा रहे हो? आज भी आपका आज भी आपका क्या चला गया? वही आपकी पुरातनी अर्थात पहले की भूमि है। केवल हे देव, उन्मार्ग में गए हुए चित्त को रोक लीजिए। है ना, देखा जाए तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ था रावण की लाइफ में, बल्कि विद्या और मिल गई उसे, तो कुछ बड़ा ही है। लेकिन वो क्या मान रहा है कि मुझे युद्ध करना है, जबकि युद्ध का कारण वो खुद है ना, किसी की बीवी पत्नी को उठा के ले आए, अब कह रहे हैं कि नहीं मुझे युद्ध करना है। तो वो कह रही है, याद दिला रही है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं गया है और क्यों इस तरह से उन मार्ग में, गलत मार्ग में चित्त को ले जा रहे हो। आपका यह मनोरथ अत्यंत संकट में प्रवृत्त हुआ है, इसलिए इन इंद्रिय रूपी घोड़ों को शीघ्र ही रोक लीजिए। आप तो विवेक रूपी मजबूत लगाम को धारण करने वाले हैं। आपकी उत्कृष्ट धीरता, गंभीरता और विचारकता उस सीता के लिए जिस कुमार्ग से गई है, हे नाग, जान पड़ता है आप भी किसी के द्वारा उसी कुमार्ग से ले जाए जा रहे हैं। जैसे सीता को उठा के ले आया गया था जिस रास्ते, वो अच्छा नहीं था सीता के लिए, ऐसे ही अब आप भी जिस रास्ते जा रहे हैं वो अच्छा नहीं है। जिस प्रकार अष्टापद कुएं के जल में अपनी परछाई दुख को प्राप्त हुआ, उसी प्रकार अत्यंत दुख देने वाली आपत्तियों में तुम किस प्रकार प्रवृत्त हो रहे हो। अत्यधिक कलेश उत्पन्न करने वाले अपयश रूपी ऊंचे वृक्ष को भेदन कर सुख से रहिए। आप केले के स्तंभ के समान किस निसार फल की इच्छा रखते हैं? है ना, तो इस तरह से जाके तो वो सीता को समझा रहे थे कि तुम यहीं रहो, तुम पति को भूल जाओ और ये वो, और वो अभी खुद के लिए ही नहीं मानने को तैयार है कुछ भी। हे समुद्र के समान गंभीर, अपने प्रशस्त कुल को फिर से अलंकृत कीजिए और कुलीन मनुष्यों के सिर दर्द के समान भूमि गोचरी की स्त्री सीता को शीघ्र ही छोड़िए। हे स्वामिन, वीर सामंत जो एक दूसरे का विरोध करते हैं, सो धन की प्राप्ति के प्रयोजन से करते हैं, अथवा मन में ऐसा विचार कर करते हैं कि या तो पर को मारूं या मैं स्वयं मरूं, सो यहाँ धन की प्राप्ति तो आपके विरोध का प्रयोजन ही नहीं हो सकती, क्योंकि आपको धन की क्या कमी है। और दूसरा प्रयोजन अपना पराया मरना है, सो किस लिए मरना? पराई स्त्री के लिए मरना, यह तो हास्यकर बात है ना, कि कोई वो तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती और तुम उसके लिए युद्ध करने बैठे हो। अपनी पत्नी के लिए तो युद्ध कर रहे, राम का तो मन बनता है कि मैं अपनी पत्नी के लिए युद्ध करने जा रहा हूँ, फिर चाहे मर भी जाऊं। लेकिन रावण के लिए तो कुछ भी सेंस नहीं बनता। अथवा माना कि शत्रुओं के समूह को पराजित करना विरोध का प्रयोजन है, सो शत्रु समूह को पराजित करने पर आपका कौन सा प्रयोजन संपन्न होता है? अतः हे स्वामिन, सीता रूपी हट छोड़िए और दूसरा व्रत रहने दीजिए। एक पर स्त्री त्याग व्रत के द्वारा ही उत्तम शील को धारण करने वाले पुरुष दोनों जन्मों में प्रशंसा को प्राप्त होता है। कंजल की उपमा धारण करने वाली पर स्त्रियों का लोभी पुरुष मनुष्य मेरु के समान गौरव से युक्त होने पर भी तृण के समान तुच्छता को प्राप्त हो जाता है। मतलब कि कितना भी वो गौरव कर ले, लेकिन पर स्त्री का लोभ करने से अब वो तिनके के समान तुच्छ हो जाएगा।
देव जिस पर अनुग्रह करते हैं अथवा जो चक्रवर्ती का पुत्र है, वह भी पर स्त्री की आसक्ति रूपी कंदर्प में लिप्त होता हुआ परम अकीर्ति को प्राप्त होता है। जो मूर्ख पर स्त्री के साथ प्रेम करता है, मानो वह पापी आशी विष नामक सर्पिणी के साथ रमण करता है ना। पर स्त्री भी ऐसा हो जो खुद चाहती हो, कि हमने कई इंस्टेंसेस ऐसे पढ़े पीछे जिसमें पर स्त्री, जैसे कि कुंडल मंडित के केस में हमने देखा था, है ना। पिंगल पंडित। हाँ, कुंडल मंडित। तो पिंगल पंडित वही था। पिंगला ब्राह्मण की पत्नी जो थी ना, वो हाँ उसके साथ रहने लगती है ना। हाँ तो हाँ। ऐसा है तो फिर भी एक बार को बात मानी जा सकती है कि ठीक है, अभी पर स्त्री के साथ वो रह रहा है, पर स्त्री भी चाह रही है, वो भी है तो गलत ही, लेकिन दोनों की तरफ से एटलीस्ट कंबाइंड है। लेकिन यहाँ पर वो पर स्त्री भी नहीं चाहती, तो ऐसी पर स्त्री जिसको ऊपर से सती हो तो, और पतिव्रता हो तो, बिल्कुल बहुत बड़ा पाप है वो, तो मतलब इसमें नरक। मंदोदरी अब समझा रही है, उस टाइम अगर इससे पहले जब एग्जैक्टली जब सीता के लिए कोई आगे के खड़ा हुआ है, तब बिल्कुल, समझा रही है अपने पति को, जब उसका खुद का जब उसने अपशकुन देखे तब जाके उसको लग रहा है कि ये कुछ गलत हो रहा है, अदरवाइज तो वो पहले सीता को ही समझाने गई थी। हाँ, तो वो तो मतलब अंदर से मंदोदरी जो बातें कह रही है उनको मानती तो नहीं थी ना, वरना अगर वो पहले मानती नहीं थी, और दूसरा ये अब अपने स्वार्थ के लिए स्वार्थ अपने के लिए समझा रही। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर स्वार्थ आ गया कि मेरा पति को कुछ हो जाएगा, अपशकुन दिख रहे हैं, बचेगा नहीं, तो इसलिए अब उसको लग रहा है कि मैं समझाऊं, मतलब हाँ, जब जब उसके पास पूर्ण रूप से बिल्कुल। सत्ता थी, तब तो उसने कभी अपने पति को नहीं समझाया और सीता को उल्टा बोली थी। तो मंदोदरी का तो इसमें मतलब आई डोंट नो कि कैसा, मुझे तो कुछ बहुत ज्यादा हाँ प्रभावशाली हाँ व्यक्तित्व नहीं लगा। हाँ, मतलब उसने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि हो सकता है अगर ये मान जाती है तो, देखो ऐसा नहीं है कि अपहरण नहीं करते, राइट। राजकुमार राजा पहले भी अपहरण करते थे, हमने कितनी अनंगसरा की भी कहानी सुनी है, उसमें भी वो अपहरण ही करते हैं, राइट। पुनर्वसु जो है वो अपहरण करके ले जा रहा होता है उसको। तो इस तरह से बहुत बार सुना है, करते हैं। तो इसलिए हो सकता है, इसलिए उस टाइम पर उस चीज को इतना बुरा नहीं मानते थे, अगर वो मान जाती है तो उसने, मंदोदरी ने अपनी तरफ से मनाने की कोशिश करी कि तुम क्यों नहीं मान पहले जाती। तो सोचा होगा ना कि इतनी पत्नियां रखते हैं ये लोग, इनको क्या फर्क पड़ना है इन करेक्ट, राजाओं को। हाँ, इसलिए उसने एग्जैक्टली। पहले तो नहीं बोला होगा। 18,000 जहाँ रानियां हैं, तो मंदोदरी को इससे ये फर्क नहीं पड़ रहा कि एक और आ गई तो क्या होगा, है ना। उस चीज से उसको तकलीफ नहीं थी, और वो जाके मनाने गई थी कि ठीक है, तुम अब आ गई हो तो मान जाओ। लेकिन जब अब उसे दिख रहा है कि अपशगुन हो रहे हैं और ये कुछ गलत हो रहा है, पुत्र भी नहीं बढ़ रहे, तो अब वो घबरा गई है और समझाने लगी है। तो ठीक है, जो जैसी सिचुएशन हो वैसा वैसा भी एटलीस्ट वो समझा रही है अभी, तो ये भी अच्छी बात में आता है। अगर अब भी नहीं समझाती तब उसकी मूर्खता मानी जाती है ना। अत्यंत निर्मल कुल को अपकीर्ति से मलिन मत कीजिए, अथवा आप स्वयं अपने आप को मलिन कर रहे हैं, सो इस दुर्बुद्धि को छोड़िए। सुमुख तथा वज्र घोष आदि महाबलवान पुरुष स्त्री की इच्छा मात्र से नाश को प्राप्त हो चुके, सो वे आपके सुनने में नहीं आए, है ना। तो जो राजा पहले दूसरे की पत्नी के ऊपर नजर रखते थे, तो वो मर जाते, मतलब उनको हार का सामना करना पड़ता था। या फिर जो स्वयंवर में नहीं चूज हो पाए, राइट, और वो तकलीफ होती है, और उस कषाय में वो फिर आक्रमण करते हैं, शत्रु बन जाते हैं, तो वो भी एक तरह से दूसरे की पत्नी पर ही नजर डालना है, क्योंकि स्वयंवर में अगर उनको चूज नहीं किया तो क्यों इस तरह से अंदर में वो उस चीज का फील करना कि नहीं, मुझे नहीं मिली तो मैं अब किसी को नहीं रहने दूंगा। अतनंतर जिनका समस्त शरीर सफेद चंदन से लिप्त था, तथा जो स्वयं नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण था, ऐसा कमल लोचन रावण मंदोदरी से बोला कि हे प्रिय, तू क्यों इस तरह अत्यंत कातरता को प्राप्त हो रही है। भीरु अर्थात स्त्री होने के कारण ही तो तू भीरु अर्थात कातर भाव को धारण कर रही है। कातर भाव मतलब कायरता को के भाव को। अहो स्त्री का भीरु यह नाम सार्थक ही है। मैं न अर्क कीर्ति हूं, न मैं वज्र घोष हूं, और न कोई दूसरा ही मनुष्य हूं, फिर इस तरह क्यों कह रही है। मैं शत्रु रूपी वृक्षों के समूह को भस्म करने वाला वह मृत्यु रूपी दावानल हूं, इसलिए सीता को वापस नहीं लौटाऊंगा।
है ना। तो उसमें इतना अंदर में अहंकार है कि मैं किसी के समान नहीं हूँ, मुझे किसी से कंपेयर मत करो। हे मंदमते, भय मत कर, अथवा इस चर्चा से तुम्हें क्या प्रयोजन है? तू तो सीता की रक्षा करने के लिए नियुक्त की गई है, सो यदि रक्षा करने में समर्थ नहीं है तो मुझे शीघ्र ही वापस सौंप दे। यह सुन मंदोदरी ने कहा कि आप उसके साथ रति सुख चाहते हैं, इसलिए निर्लज हो इस प्रकार कह रहे हैं कि उसे मुझे सौंप दो। इतना कह ईर्ष्या संबंधी क्रोध को धारण करने वाली उस दीर्घलोचना मंदोदरी ने सौभाग्य की इच्छा से कर्णोत्पल के द्वारा रावण को ताड़ा। पुनः मन ही मन ईर्ष्या को रोककर उसने कहा कि हे सुंदर, बताओ तो सही कि तुमने उसका क्या महात्म्य देखा है जिससे उसे इस तरह चाहते हो। न तो वह गुणवती जान पड़ती है, न रूप में सुंदर है, न कलाओं में निपुण है, और न आपके मन के अनुसार प्रवृत्ति करने वाली है। फिर भी ऐसी सीता के समान रमण करने की हे वल्लभ तुम्हारी कौन सी बुद्धि है? मेरी दृष्टि में तो केवल अपनी लघुता ही प्रकट हो रही है, जिसे आप समझ नहीं रहे हैं। कोई भी पुरुष स्वयं अपने आप की प्रशंसा करता हुआ गौरव को प्राप्त नहीं होता। यथार्थ में जो गुण दूसरों के मुख से प्रशंसित होते हैं, वे ही गुणपने को प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं कुछ ऐसा नहीं कहती हूँ, किंतु आप स्वयं जानते हैं कि बेचारी सीता की तो बात ही क्या, लक्ष्मी भी मेरे समान नहीं है। अब उसको और इरिटेट हो गया मंदोदरी को कि इससे मेरे सामने सीता 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 कर रहे हैं, मुझ में क्या कमी है। इसलिए हे विभो, सीता के साथ समागम की जो अत्यधिक लालसा है उसे छोड़िए। जिसका परिहार नहीं, ऐसी अपवाद रूपी तीव्र अग्नि में मत पड़िए। आप मेरा अनादर कर इस भूमि गोचरी को चाह रहे हैं, सो ऐसा जान पड़ता है मानो कोई मूर्ख बालक वैडूर्य मणि को छोड़कर कांच की इच्छा करता है। इससे आपका मन चाहा दिव्य रूप भी नहीं हो सकता, अर्थात यह विक्रिया से आपकी इच्छा अनुसार रूप नहीं परिवर्तित कर सकती, क्योंकि वो विद्याधरी भी नहीं है ना, वो तो भूमि गोचरी है, तो रूप परिवर्तित नहीं कर सकती। फिर हे नाथ, आप इस ग्रामीण स्त्री को क्यों चाहते हैं? मैं आपकी इच्छा अनुसार रूप को धरने में अतिशय निपुण हूँ, सो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं कैसे हो जाऊं। हे स्वामिन, क्या शीघ्र ही तुम्हारे चित्त को हरण करने वाली एवं कमल रूपी घर में प्रीति धारण करने वाली लक्ष्मी बन जाऊं, अथवा हे प्रभु, इंद्र के नेत्रों की विश्राम भूमि स्वरूप इंद्राणी हो जाऊं, अथवा कामदेव के चित्त को रोकने वाली साक्षात रति ही बन जाऊं, अथवा हे देव, आपकी इच्छा अनुसार प्रवृत्ति करने वाली क्या हो जाऊं, है ना। तो अब बिल्कुल मतलब उसने अपने सारे साम दाम दंड भेद जितने भी पॉसिबल थे उसके पास, मंदोदरी के पास, सब चला दिया उसने कि मैं क्या कर सकती हूँ। तदनंतर जिसका मुख नीचे की ओर था, जिसके नेत्र आधे खुले थे तथा जो लज्जा से सहित था, ऐसा रावण धीरे धीरे बोला कि हे प्रिय, तुमने मुझे पर स्त्री सेवी कहा, सो ठीक है। देखो मैंने ये क्या किया। पर स्त्री के चित्त में आसक्त होने से परम अकीर्ति को प्राप्त होते हुए मैंने इस मूर्ख आत्मा को अत्यंत लघु कर दिया है। जो विषय रूपी मांस में आसक्त है, पाप का भाजन है तथा चंचल है, ऐसे इस हृदय को धिक्कार है। रे हृदय, तेरी यह अत्यंत नीच चेष्टा है। इतना कह जिसके मुख चंद्र की मुस्कान रूपी चांदनी ऊपर की ओर फैल रही थी, जिसके नेत्र रूपी कुमुद विकसित हो रहे थे, ऐसे दशानन ने मंदोदरी से पुनः इस प्रकार कहा कि हे देवी, विक्रिया निर्मित रूप के बिना स्वभाव में स्थिर रहने पर भी तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। हे उत्तमे, मुझे अन्य स्त्रियों से क्या प्रयोजन है? तदनंतर स्वामी की प्रसन्नता प्राप्त होने से जिसका चित्त खिल उठा था, ऐसी मंदोदरी ने पुनः कहा कि हे देव, सूर्य के लिए प्रकाश दीपक का प्रकाश दिखाना क्या उचित है? अर्थात आपसे मेरा कुछ निवेदन करना जिस तरह व्यर्थ है, जिस इसी तरह व्यर्थ है जिस तरह की सूर्य को दीपक दिखाना। हे दशानन, मैंने मित्रों के बीच जो यह हितकारी बात कही है, सो उसे अन्य विद्वानों से भी पूछ लीजिए। मैं अबला होने से कुछ समझती नहीं हूँ, अथवा समझ शास्त्रों को जानने वाला भी प्रभु यदि कदाचित दैव योग से प्रमाद करता है, तो क्या हित की इच्छा रखने वाले प्राणी को उसे समझाना नहीं चाहिए? जैसे कि विष्णु कुमार मुनि विक्रिया द्वारा आत्मा को भूल गए थे। जिस समय वो विक्रिया करते हैं तब उन्हें बाहर में आना पड़ता है। इस ऐसा बता रहे हैं कि आत्मा को भूल जाना, इट्स अगर बाहर में कुछ अच्छा कार्य करने जा रहे हो और आत्मा को भूल गए तो इट्स ओके। जैसे विष्णु कुमार मुनि विक्रिया द्वारा आत्मा को भूल गए थे,
सो क्या उन्हें सिद्धांत के उपदेश द्वारा प्रबोध को प्राप्त नहीं कराया गया था? यह पुरुष है और यह स्त्री है, इस प्रकार का विकल्प निर्बुद्धि पुरुषों को ही होता है। यथार्थ में जो बुद्धिमान है वे स्त्री पुरुष सभी से हितकारी वचनों की अपेक्षा रखते हैं। हे नाथ, यदि आपकी मेरे ऊपर कुछ थोड़ी भी प्रसन्नता है तो मैं कहती हूँ कि पर स्त्री से रति की याचना छोड़ो अथवा पर स्त्री में रत पुरुष का मार्ग तजो। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जानकी को ले जाकर राम को आपकी शरण में ले आती हूँ तथा तुम्हारे इंद्रजीत और मेघवाहन नामक दोनों पुत्रों तथा भाई कुंभकर्ण को वापस ले आती हूँ। अधिक जनों की हिंसा से क्या प्रयोजन है? मंदोदरी के इस प्रकार कहने पर रावण अत्यधिक कुपित होता हुआ बोला कि जा जा, जल्दी जा, वहां जा जहां की मैं तेरा मुख नहीं देखूं। ओहो, तू अपने आप को बड़ी पंडिता मानती है, जो अपनी उन्नति को छोड़ दीन चेष्टा की धारक हो शत्रु पक्ष की प्रशंसा करने में तत्पर हुई है। तो अब उसे गुस्सा आ गया। एक बार को तो बात समझ में आने लगी थी, लेकिन अब फिर से वो ही एक तरह का विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती ना, बिल्कुल वैसा ही हिसाब किताब हो रहा है। तू वीर की माता और मेरी पटरानी होकर भी जो इस प्रकार दीन वचन कह रही है, तो जान पड़ता है कि तुमसे बढ़कर कोई दूसरी कायर स्त्री नहीं है। इस प्रकार रावण के कहने पर मंदोदरी ने कहा कि हे नाथ, विद्वानों ने बलभद्रों, नारायणों तथा प्रति नारायणों का जन्म जिस प्रकार कहा है उसे सुनिए। मतलब कि यहाँ तक कि मंदोदरी को भी बात समझ में आ रही थी। हे देव, इस युग में अब तक विजय तथा अचल आदि 7 बलभद्र और त्रिपृष्ठ द्विपृष्ठ स्वयंभू पुरुषोत्तम नरसिंह पुंडरीक और दत्त ये 7 नारायण हो चुके हैं। ये सभी जगत में अत्यंत धीर वीर तथा प्रसिद्ध हुए हैं। इस समय पद्म और लक्ष्मण नामक बलभद्र तथा नारायण होंगे। वो बता रही है कि वो जो सामने दिख रहे हैं वो राम और लक्ष्मण, बलभद्र और नारायण ही है। सो हे दशानन, जान पड़ता है कि ये दोनों ही यहाँ आ पहुंचे हैं। जिस प्रकार अश्वग्रीव और तारक आदि प्रति नारायण इनके नाश को प्राप्त हुए, उसी प्रकार जान पड़ता है तुम भी इनसे नाश को प्राप्त होना चाहते हो। हे नाथ, हित करने में तत्पर तत्व का निरूपण करने के लिए तब तक आशंका की जाती है जब तक कि निरूपण आदि तत्व का पूर्ण निश्चय नहीं दिखाई पड़ता है। मतलब कि सामने आते हुए इन दोनों को पता चलने पर भी अगर तुम नहीं अपना समझ रहे हो तो कुछ नहीं कर सकते। बुद्धिमान मनुष्य को वह कार्य करना चाहिए जो इस लोक तथा परलोक में सुख का देने वाला हो। दुख रूपी अंकुर की उत्पत्ति का कारण तथा निंदा का स्थान न हो। चिरकाल तक भोगे हुए भोगों से जो तृप्ति को प्राप्त हुआ हो, ऐसा 3 लोक में कोई भी में यदि कोई एक पुरुष हो तो हे पाप से मोहित रावण, उसका नाम कहो। यदि समस्त भोगों को भोगने के बाद भी तुम मुनि पद को धारण नहीं कर सकते हो, तो कम से कम गृहस्थ धर्म में तत्पर होकर भी दुख का नाश करो। हे नाथ, अणुव्रत रूप तलवार से जिसका शरीर देदीप्यमान है, जो नियम रूपी छत्र से सुशोभित है, जिसने सम्यक दर्शन रूपी कवच धारण किया है, जो शील व्रत रूपी पताका से युक्त है, जिसका शरीर भावना रूपी चंद्र चंदन से आर्द्र है, सम्यक ज्ञान ही जिसका धनुष है, जो जितेंद्रियता रूपी बल से सहित है, शुभ ध्यान रूपी प्रताप से युक्त है, मर्यादा रूपी अकुश से सहित है, जो निश्चय रूपी हाथी पर सवार है और जिनेन्द्र भक्ति ही जिसकी महाशक्ति है, ऐसे होकर तुम दुर्गति रूपी सेना को जीतो। तो वो यहाँ पर क्या सजेस्ट कर रही है कि तुम मुनि पद को धारण नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तुम गृहस्थ में रहकर अणुव्रत को पालन करो। सम्यक दर्शन तुम्हारे पास है, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर, सम्यक ज्ञान भी है और शुभ ध्यान रूपी प्रताप से युक्त हो, मर्यादा भी तुम्हारे पास है, जो निश्चय रूपी हाथी पर सवार है, जिनेन्द्र भक्ति ही जिसकी महाशक्ति है, ऐसे तुम दुर्गति रूपी सेना को जीतो। दुर्गति रूपी सेना को जीतो, ना कि यथार्थ की सेना को जीतो। यथार्थ में यह दुर्गति रूपी सेना अत्यंत कुटिल, पाप रूपिणी और अत्यंत दुस्सह है, सो इसे जीतकर तुम सुखी हो। दुर्गति रूपी सेना क्या है? दुर्गति में जाना, अपने आप का मरण करना, है ना, तो वो दुर्गति है। और क्यों दुर्गति होगा? क्योंकि अगर युद्ध में मारा गया तो, और बुरे गलत भावों से और किसी भी तरह के नियम क्योंकि वहां पर कोई समाधि मरण तो होगा नहीं, राइट, तो वहां पर जाकर दुर्गति ही होने वाली है।
अगर मरता भी है तो। इसलिए वो समझा रही है उसको। हिमवत तथा मेरु आदि पर्वतों पर जो अकृत्रिम जिनालय हैं, उनकी मेरे साथ पूजा करते हुए जम्बू द्वीप में विचरण करो। मतलब कि क्यों इन सब में पड़े हो, अपन कुछ और अच्छा अपना पूजा पाठ में दिमाग लगाएंगे। 18,000 स्त्रियों के हस्त रूपी पल्लवों से लालित होते हुए तुम मंदरगिरी के निकुंज और गंगा नदी के तटों में क्रीड़ा करो। हे सुंदर विद्याधर दंपति अपने अभिलषित मनोहर स्थानों में इच्छानुसार सुख पूर्वक विहार करते हैं। क्योंकि विद्याधर तो उड़ के जा सकते हैं, तो जहां उन्हें अच्छा लग रहा है वहां जाकर सुखपूर्वक विहार कर सकते हैं। हे विद्वान अथवा हे यशस्विन, युद्ध से कुछ प्रयोजन नहीं है। प्रसन्न हो और सब प्रकार से सुख उत्पन्न करने वाले मेरे वचन अंगीकृत करो। विष के समान दुष्ट, निंदनीय तथा परम अनर्थ का कारण जो यह लोक उपवाद है, सो इसे छोड़ो। व्यर्थ ही अपयश सागर में क्यों डूबते हो। इस प्रकार प्रसन्न करती तथा उसका परम हित चाहती हुई मंदोदरी हस्त कमल जोड़कर रावण के चरणों में गिर पड़ी। मतलब अभी उसे अपनी, वो कितना भी गलत सलत कह रहा है उसको मंदोदरी को, फिर भी वो किसी तरह से अपनी पूरी कोशिश लगा रही है उसको समझाने की। अतनंतर निर्भय रावण ने हंसते हुए उस भयभीत मंदोदरी को उठाकर कहा कि तू इस तरह कारण के बिना ही भय को क्यों प्राप्त हो रही है। हे सुंदरी, मुझसे बढ़कर कोई दूसरा उत्तम मनुष्य नहीं है। तू स्त्रीपना के कारण इस किस मिथ्या भीरुता का आलम्बन ले रही है, अर्थात स्त्री होने के कारण व्यर्थ ही क्यों भयभीत हो रही है। वे नारायण हैं। इस प्रकार दूसरे पक्ष के अभ्युदय को सूचित करने वाली जो बात तूने कही है, सो हे देवी, तुझे स्पष्ट बात बताऊं कि नारायण और बलदेव इस नाम को धारण करने वाले पुरुष बहुत से हैं। क्या नाम की उपलब्धि मात्र से कार्य की सिद्धि हो जाती है। तो क्या हो गया कि वो उनको मानने, नारायण और बलदेव मानने को तैयार नहीं है। वो क्या कह रहा है कि सिर्फ उनका नाम ही तो है नारायण बलदेव, मैं उनको कैसे नारायण बलदेव मान लूं। तो ये तो रावण को भी मालूम था कि उसको मारने वाला नारायण होगा, लेकिन मानने को ही तैयार नहीं है। मतलब कितना उसकी बुद्धि पे एकदम पर्दा पड़ गया, जैसे वैसा हो गया। अदरवाइज अगर थोड़ा भी डाउट उसे आ जाता कि मेरे को जो भविष्यवाणी हुई थी, अवधि ज्ञानी मुनिराज ने कहा था कि दशरथ के पुत्रों के द्वारा मेरा मरण होगा, तो अगर वो उसे याद आ जाती तो वो इस बात को एटलीस्ट संभल जाता, याद आ जाता उसे, है ना। तो बहुत ही मतलब अजीब सा है कि उसकी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही बात। हे भीरू, यदि किसी तिर्यंच या मनुष्य का सिद्ध नाम रख दिया जाए तो क्या नाम मात्र से वह सिद्ध संबंधी सुख को प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार रत्नुपुर नगर के अधिपति इंद्र को मैंने अनिद्रपना, अनिंद्र मतलब अनिंद्रपना प्राप्त करा दिया था, उसी प्रकार तुम देखना कि मैंने इस नारायण को अनारायण बना दिया है। इस प्रकार अपनी कांति के समूह से जिसका शरीर व्याप्त हो रहा था तथा जिसकी क्रियाएं यमराज के आश्रित थी, ऐसा प्रतापी परमेश्वर रावण अपनी सबलता का निरूपण कर मंदोदरी के साथ क्रीड़ा घर में उस प्रकार प्रविष्ट हुआ जिस तरह की लक्ष्मी के साथ इंद्र प्रवेश करता है। अतनंतर सायंकाल का समय आया तो संध्या के कारण जिसका मंडल अस्तोन्मुख हो गया था, ऐसे सूर्य ने किरणों को उस तरह संकोच लिया जिस तरह की मुनि अपनी कषायों को संकोच लेता है। ये समझ में आ गई होगी ना, उपमा दी है एक तरह से। सूर्य संकोच करता है, किरणें संकोच नहीं करता है वो खुद से कुछ भी, वो तो सिर्फ अस्त हो गया तो किरणें भी उसके साथ साथ अस्त हो गई। सूर्य लाल लाल होकर अस्त हो गया, सो ऐसा जान पड़ता था मानो संध्यावली रूप ओष्ठ जिसमें डसा जा रहा था, ऐसे बहुत भारी क्रोध से लाल लाल हो दिन को डांट दिखाता हुआ कहीं चला गया हो। कमलिनियों के कमल बंद हो गए थे, सो ऐसा जान पड़ता था मानो कमल रूपी अंजलि को बांधने वाली कमलिनियां चक्रवाक पक्षियों के शब्द के द्वारा अस्त हुए सूर्य को दीनता पूर्वक बुला ही रही हूँ। तो पक्षियों की आवाजें आने लगी रात में, तो ऐसा लग रहा है कि उसको फिर से बुला रही है कि वापिस आ जाओ। सूर्य के अस्त होते ही उस मार्ग से ग्रह और नक्षत्र की सेना आ पहुंची, सो ऐसा जान पड़ती थी मानो चंद्रमा ने उसे स्वच्छंदता पूर्वक घूमने के लिए छोड़ ही दिया हो, उसे आज्ञा ही दे रखी थी। तदनंतर दीपिका रूपी रत्नों के प्रकाशित प्रदोष काल के प्रकट होने पर
प्रभा से जगमगाती लंका मेरू की शिखा के समान सुशोभित हो उठी। है ना, लंका तो बहुत सुंदर थी ना, तो वो एकदम रात के समय पर एकदम सुशोभित हो उठी। उस समय कोई स्त्री पति का आलिंगन कर कांपते हुए बोली कि तुम्हारे साथ यह एक रात तो आनंद से बिता लूं, कल जो होगा सो होगा। जिसकी चोटी में गुथी हुई जूही की माला से सुगंधी निकल रही थी तथा जो मधु के नशा से मत हो झूम रही थी, ऐसी कोई एक स्त्री पति की गोद में उस तरह लौट गई मानो अत्यंत कोमल पुष्प वृष्टि ही बिखेर दी गई हो। जिसके चरण कमल के समान थे तथा जिसकी जांघें और स्तन अत्यंत स्थूल थे, ऐसी सुंदर शरीर की धारक कोई स्त्री सुंदर शरीर के धारक वल्लभ के पास गई, जो स्वभाव से ही सुंदरी थी तथा सुंदर हावभाव को धारण करने वाली थी। ऐसी किसी स्त्री ने सुवर्ण और रत्नों को कृतकृत्य करने के लिए ही मानो आभूषण धारण किए थे। विद्याधर और विद्याधरियों के युगल इच्छानुसार क्रीड़ा कर रहे थे और वे घर घर में ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो भूमि भोग भूमियों में ही हो। संगीत के काम उत्तेजक आलापों और वीणा बांसुरी आदि के शब्दों से उस समय लंका ऐसी जान पड़ती थी मानो रात्रि का आगमन होने पर हर्षित हो वार्तालाप ही कर रही हो। कितने ही अन्य लोग तांबुल गंधमाला आदि देवोपम उपभोगों से मदिरा पीते हुए अपनी वल्लभाओं के साथ क्रीड़ा करते थे। नशा में निमग्न हुई कोई एक स्त्री मदिरा के प्याले में प्रतिबिंबित अपना ही मुख देख ईर्ष्यावश नील कमल से पति को पीट रही थी। स्त्रियों ने मदिरा में अपने मुख की सुगंधी छोड़ी थी और मदिरा ने उसके बदले स्त्रियों के नेत्रों में अपनी लालिमा छोड़ रखी थी। वही वस्तु इष्ट जनों के संसर्ग से परम सुंदरता को धारण करने लगी है, इसलिए स्त्री के पीने से शेष राम मधु स्वादिष्ट हो गया था। कोई एक स्त्री मदिरा में पड़ी हुई अपने नेत्रों की कांति को नील कमल समझ ग्रहण कर रही थी, सो पति ने उसकी चिरकाल तक हंसी की। कोई एक स्त्री यद्यपि प्रौढ़ नहीं थी तथापि धीरे धीरे उसे इतनी अधिक मदिरा पिला दी गई कि वह काम के योग कार्य में प्रौढ़ता को प्राप्त हुई, अर्थात प्रौढ़ा स्त्री के समान काम भोग के योग्य हो गई। उस मदिरा रूपी सखी ने लज्जा रूपी सखी को दूर कर उन स्त्रियों को पति के विषय में ऐसी क्रीड़ा कराई जो उन्हें अत्यंत इष्ट थी, अर्थात स्त्रियां मदिरा के कारण लज्जा छोड़कर पतियों के साथ इच्छानुकूल क्रीड़ा करने लगी, जिसमें नेत्र घूम रहे थे तथा बार बार मधुर अधगटे शब्दों का उच्चारण हो रहा था। ऐसी स्त्रियों और पुरुषों के मन को हरण करने वाली विकट चेष्टा होने लगी। पीते पीते जो मदिरा शेष बच रही थी उसे भी दंपति पी लेना चाहते थे, इसलिए तुम पियो इस प्रकार जोर से शब्द करते हुए प्याले को एक दूसरे की ओर बढ़ा रहे थे। किसी सुंदर पुरुष की प्रीति प्याले में समाप्त हो गई थी, इसलिए वह वल्लभा का आलिंगन कर नेत्र बंद करता हुआ उसके मुख के भीतर स्थित कुरेल की मदिरा का पान कर रहा था, जो मूंगा के समान थे, जो कुछ कुछ फड़क रहे थे तथा मदिरा के द्वारा जिनकी कृत्रिम लाली धुल गई थी, ऐसे अधरोष्ट की अत्यधिक शोभा बढ़ रही थी। दांत ओष्ठ और नेत्रों की कांति से युक्त प्यालों में जो मधु रखा था वह सफेद लाल और नील कमलों से युक्त सरोवर के समान जान पड़ता था। उस समय मदिरा के कारण जिनकी लज्जा दूर हो गई थी, ऐसी स्त्रियां अपने गुप्त प्रदेशों को दिखा रही थी तथा जिनका उच्चारण नहीं करना चाहिए ऐसे शब्दों का उच्चारण कर रही थी। चंद्रोदय मदिरा और यौवन के कारण उस समय उन स्त्री पुरुषों का काम अत्यंत उन्नत अवस्था को प्राप्त हो चुका था, जिसमें नख क्षत किए गए थे, जो शीतकार से सहित था, जिसमें ओंठ डसा गया था तथा जो आकुलता से युक्त था। ऐसा स्त्री पुरुषों का संभोग आगे होने वाले युद्ध का मानो मंगलाचार ही था। ऐसे इधर सुंदर चेष्टा से युक्त रावण ने भी समस्त अंतःपुर को एक साथ उत्तम शोभा प्राप्त कराई, अर्थात अंतःपुर की समस्त स्त्रियों को प्रसन्न किया। उत्तम नेत्रों से युक्त मंदोदरी बार बार आलिंगन कर बड़े स्नेह से पति का मुख देखती थी तो भी तृप्त नहीं होती थी। वह कह रही थी कि हे कांत, जब तुम विजयी हो यहाँ लौट कर आओगे तब मैं सदा तुम्हारा आलिंगन करूंगी। हे मनोहर, मैं तुम्हें एक क्षण के लिए भी न छोड़ूंगी। और जिस प्रकार लताएं बाहुबली स्वामी के समझ शरीर में समा गई थी, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे समझ शरीर में समा जाऊंगी। इधर प्रेम से कातर चित्त को धारण करने वाली मंदोदरी इस प्रकार कह रही थी, उधर मुर्गा बोलने लगा और रात्रि समाप्त हो गई। अतनंतर नक्षत्रों की कांति को नष्ट करने वाली संध्या की लाली आकाश में आ पहुंची और अरिहंत भगवान के मंदिर
मंदिर मंदिर में संगीत का मधुर शब्द होने लगा। प्रलयकालीन अग्नि समूह के समान जिसका आकार था, ऐसा लोकलोचन सूर्य किरणों के दिशाओं को आच्छादित करता हुआ उदयाचल के साथ संबंध को प्राप्त हुआ। तो आज के लिए हम इतना ही रख सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न यहाँ तक? जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हुदोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। सपना आपका प्रश्न था ना कल? हाँ, मेरा था। तो जैसे कल हम बात कर रहे थे ना कि जो लिखा रहता है भाग्य में वही मिलता है, राइट? और फिर वैसे निमित्त कारण भी और मीडिएटर भी वैसे बनते चले जाते हैं। तो फिर अगर हम ऐसे लें तो जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा, तो फिर हम कर्म क्यों करें? हाँ, नहीं, आपने बात सही स्टार्ट की कि जो कर्म में लिखा है वह मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उससे भोगें ही, ठीक है? वो मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं, हम उसे बदल भी सकते हैं। अगर बदल नहीं सकते होते तो फिर कोई सेंस ही नहीं बनता ना, फिर तो सारा जैन शास्त्र पढ़ना ही वेस्ट हो जाता। फिर तो एक ही तरफ दुनिया चलती ना कि जो लिखा है सो लिखा है, अभी हमें जो मिलना है सो मिलना है, हमें जो करना है कुछ मतलब कोई सेंस ही नहीं बन जाएगा किसी भी क्रिया का, राइट? अच्छी क्रिया बुरी क्रिया कोई मतलब नहीं है, सब अपनी अपनी कषायों में लगे हैं कि जो होना है सो होना है। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। अपना पुरुषार्थ से हम अपने कर्म के उदय या उसके फल को बदल सकते हैं। तो इसका मतलब अगर अगर कोई एक्सीडेंट लिखा है, लेट्स से अगर हमारा कोई एक्सीडेंट होना है, अगर हम बैठे बैठे मन में कुछ आता है और बाहर जाते हैं 5 मिनट में कुछ भी फ्रैक्चर हो जाता है, कुछ भी जस्ट एग्जांपल, तो वो लिखा है तो उसको हम कर्म करके रोक सकते हैं, लेकिन हाँ, जो लिखा है वो तो लिखा ही है, राइट? नहीं, सोचो क्या होता है, जो एक देखो प्रकृति होती है कर्मों की, ठीक है? लिखा है, लेट से हम मान के चल रहे हैं कि ये कुछ ऐसा है जो बदला नहीं जा सकता, लिखा है, राइट? एक्सीडेंट तो होगा, लेकिन हम अपने प्रेजेंट के कर्म से, प्रेजेंट की अच्छे भावों से उस एक्सीडेंट की जो नुकसान होना है उस एक्सीडेंट से, उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है? एक्सीडेंट तो हुआ लेट से, अभी उस एक्सीडेंट में आपके हाथ पांव कट जाते या कुछ तकलीफ इतनी बड़ी हो जाती है, आपका कोई अंग विच्छेद हो जाता है, कुछ भी है, लेकिन अभी क्या हुआ, एक खरोच होके रह गई। एक्सीडेंट तो हुआ, राइट? निमित्त तो मिला, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो वैसा ही इफेक्ट देके जाए जैसा कि उदय में आया था। तो मतलब हम अपने कर्म से अपने प्रेजेंट को बदल सकते हैं। बिल्कुल बदल सकते हैं। अगर वो नहीं पॉसिबल होता तो फिर सब मुनि महाराज का काम सब वेस्ट हो जाता। वो इसीलिए इतनी मेहनत करते हैं क्योंकि कर्मों को बदला जा सकता है, कर्म को क्षय किया जा सकता है, पुराने जो अभी उदय में नहीं आए हैं उनको वहीं के वहीं खत्म किया जा सकता है आने से पहले ही, है ना? तो इसलिए जैसे पानी की टूंटी का एग्जाम्पल दिया जाता है, टंकी में पानी भरा है, मान लीजिए जैसे कर्म भरे हैं हमारी आत्मा के साथ बैलेंस में, ऐसे ही पानी की टंकी में पानी भरा है, ठीक है? अब वो पानी कैसा हमें मिले, ठंडा मिले, गर्म मिले, हमें जैसा चाहिए वैसा मिले, हम क्या करेंगे? बीच में एक गीजर लगा सकते हैं, ठीक है? हम अपने हिसाब से पानी को ठंडा गर्म टेम्परेचर करके यूज कर सकते हैं। टोटी कितनी खोलनी है कितनी नहीं खोलनी वो भी हमारे हाथ में है, ठीक है ना? अगर हम ये कहें कि जितना आना है वो तो आएगा ही, वो ऐसी बात हो गई जैसे टोटी हो ही ना, टंकी में पानी है और नीचे से निकल रहा है और वो तो आएगा ही उतनी प्रेशर से। नहीं, लेकिन सिचुएशन क्या है, सब चीजें हमारे हाथ में है, हम कितना उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? मतलब हमारा जैन धर्म भी यही बोलता है कि अगर जी जी, कर्म करेंगे तो हमें फल मिलेगा, मतलब जो हम बिल्कुल। लिखा कर लाए हैं वो तो है ही है। जो लिखा कर लाए हैं, जब तक हम कुछ नहीं कर रहे हैं तब वो वैसा का वैसा फल देगा, ठीक है ना? लेकिन अगर हम ठान लें कि नहीं, हम ऐसा सहन करने को रेडी नहीं है, हमें जो जैसा लिखा है वैसा नहीं सहन करना है, तो हमें अपने कर्मों के फल को बदलना है। हम उसको पुरुषार्थ कहते हैं। रियल पुरुषार्थ वो है।
पुरुषार्थ ये नहीं है कि हम जॉब पे जा रहे हैं, चलो जी काम करना है, पुरुषार्थ ये नहीं, पुरुषार्थ है अपने कर्म के फल को बदलना, वो पुरुषार्थ है। और वो कैसे बदलेंगे हम? अच्छे कार्य करके, पुण्य इकट्ठा करके, है ना। हमें जगह जगह बताया ना, पुण्य से सब कार्य पॉसिबल है। तो पुण्य से हम उसके उदय को बदल सकते हैं, और तप के द्वारा, तपस्या के द्वारा हम जो सत्ता में जो बैलेंस है हमारे कर्म का, हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो अभी आज के प्रसंग में देखे तो रावण को मंदोदरी इतना बता रही, तो मतलब उसकी किस्मत में ऐसे वो लिखा कर ही ऐसा लाया था कि वो ऐसे ही वैसा कोई निकाचित एक तरह की स्पेशल कर्म होता है, निकाचित, जो तुम बांध लेते हो तो वैसा ही घटित होता है। तो ये जो है रावण है, तो ये क्या है, शलाका पुरुष के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इनकी नियामकता होती है, प्रति नारायण जो है वो नारायण के थ्रू ही मारा जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे निमित्त बन जाते, तो अब उसे मरना है, इसलिए उसकी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया। ऐसा ओके। हाँ, वही कभी कभी लगता है कि जो हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन जैसे आज हम कर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आज हम इतना प्रयास कर रहे हैं, हमें नई जॉब मिल रही है या बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, खूब मार्क्स कम आ रहे हैं, राइट, तो मतलब हम कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन कर्म के हिसाब से हमारी चीजें नहीं हो रही, तो कभी कभी जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो हमें लगता है छोड़ो, जो लिखा है किस्मत में वही मिलेगा। लेकिन हम कभी इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि पुरुषार्थ और जो लिखा कर लाए हैं वो कर्म तो हमें करना ही करना है। बट वो कर्म का कभी फल कम मिलता है, कभी ज्यादा मिलता है, कभी किसी को बहुत अच्छा मिलता है। तो ये सब क्या है, मतलब पुरुषार्थ, कर्म, पिछले का कर्म, ये सब एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, राइट? हाँ, तो पैरेलल नहीं, ऐसा है कि जो हम कर रहे हैं काम, उसमें हम कितना पुण्य की क्रियाएं कर रहे हैं, ये देखना जरूरी है, ठीक है ना। पुण्य से हम पाप को सहन करने में सक्षम हो पाते हैं, ठीक है। सबके पास बैलेंस में पाप और पुण्य, पाप और पुण्य है, ठीक है। अब जब पाप का उदय आता है, तब हमारी तकलीफ, हमें ऐसा लगता है हमसे ये टाइम नहीं कट रहा। लेकिन अगर उस समय हम अपने धर्म की क्रियाएं बढ़ाकर पुण्य बढ़ा लें, तो वो ही क्रियाएं जो पहले पाप का उदय में सहन नहीं हो पा रहा था, अब हमें क्या होगा, क्षमता आ जाएगी इधर उसे सहन करने की, या फिर इतनी क्षमता आ जाएगी कि हम उसकी परिस्थिति भी बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं समझिए कि आगे तो ये आप सही बोल रहे हो, करना ही है। सही बोल रहे हो। मतलब अपन अपने कर्म को भूल जाते हैं, सब अपने कैसे भी, मतलब अपने सब कर्म खराब हो चुके हैं अपनी, मतलब जैसे बोलते हैं ना, अपने वो अब अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं और अपने को तकलीफ हो रही है, पर अपने धर्म की तरफ चलो झुक जाओ तो भूल जाते हैं उन चीजों को। भूल जाते, एग्जैक्टली। तकलीफ वो निकल जाती है, जल्दी निकल जाती है, जितना समता से हम उसे सहन करते हैं। कि मैंने जितना देखा करा सोचा, उसके हिसाब से लगता है मेरे को, हाँ ये कुछ तो सही है, भले इसमें मन लगे चाहे नहीं लगे, पर एक तरफ थोड़ा सा कोशिश करो तो होता है। तो आई वुड सजेस्ट